सोनम वांगचुक पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद राजघाट पहुंचे और गांधी जी के विचारों को याद किया है। युवाओं को दिया प्रेरणादायक संदेश, जिम्मेदारी और सकारात्मक बदलाव पर जोर दिया है। सोनम वांगचुक ने आगे की यात्रा की शुरुआत की और राजघाट दौरे के बाद पहाड़ों की ओर लौटने की तैयारी की है। आपको बता दें, सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचे। इस्तीफा एक शुरुआत है। वांगचुक ने कहा, उम्मीद है कि देश के लिए जो जरूरत है वो अपनाया जाएगा। बोलिए सर बोलिए। 3 मिनट थोड़ा शांति करें। पीछे करो भाई, इसको ये लग जाएगा, तो पीछे धक्का के आगे लग जाएगा यार, वो ऐसे धक्का मार। थोड़ा शांत होंगे। थोड़ा शांत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुन पा रहे हैं। धन्यवाद। 26 दिन के अनशन और इस आंदोलन के खात्मे पर, अंत पर मैं सबसे पहले बापू को याद करने, महात्मा गांधी को याद करने, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करने, धन्यवाद देने राजघाट आना चाहता था और देश को बताना चाहता था कि उनका बताया जो रास्ता है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयुक्त है जितना कि 100 साल पहले था। दरअसल ये लोग कहते रहे हैं कि ये ऐसे शासन में, ऐसे शासक के साथ ये तरीके नहीं चलते हैं। मेरी समझ है कि ये शासक या शासन से ज़्यादा जनमानस, जनता के दिल तक संदेश पहुंचाता है और कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, वो जनता की सुनते हैं, चाहे मेरी ना सुने या आंदोलन जो करते हैं उनकी ना भी सुने। तो ये जो उनका तजुर्बा था, एक एक्सपेरिमेंट था, उसे फिर सफल होते देखा मैंने। इससे पहले 5-6 सालों में लद्दाख के स्तर पर हम इस प्रयोग का, गांधी जी के इस प्रयोग का उपयोग करते, उस पर अभ्यास करते आए हैं और उसे बहुत उपयुक्त, बहुत प्रासंगिक देखा, मगर मुझे देश के स्तर पर नहीं पता था। और इस बार मुझे ये तसल्ली हुई कि ये आज भी देश के स्तर पर 100 साल बाद भी और शायद 100 साल या 1000 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए मैं भारत की जनता और विश्व की जनता से यही कहूँगा कि वो बापू के दिखाए हुए शांति के रास्ते पे ही अपनी व्यथा, अपनी फरियाद सुनाएं और उसका हल ज़रूर होता है। देर से होता है मगर अंधेर नहीं होता है, ये हमने देखा। एक बार में आप सफल हो ज़रूरी नहीं है, मगर अधिकतर आप सफल होते हैं अगर इस रास्ते पे चलते हुए खुद को पीड़ा दें, खुद के शरीर पे पीड़ा लें और किसी दूसरे को पीड़ा ना लें, तो वो किसी भी कठोर से कठोर दिल को भी पिघला सकता है। ये हमने फिर देखा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस देश की युवा पीढ़ी को, इस देश के जनसाधारण और सभी नागरिकों को, बड़े बूढ़े, छोटे बड़े, और जो आयोजक युवा थे जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीकों से आगे लिया, उन सब का बधाई देना चाहता हूं। हमें ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है, ये हमारे शांति की अपील से हुआ है, खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है।
बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता रहूंगा और यही संदेश दूंगा कि ये प्रयोग बहुत ही सफल प्रयोग है। आज के भारत में भी, कल के भारत और विश्व में भी इसी पथ पे हम चलना चाहेंगे और देश को भी यही संदेश देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर प्रणाम करने, उन्हें याद करने आए हैं। सर, पूरा जो जर्नी रही, सबसे बड़ा इसमें अध्याय रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आपको क्या लगता है इस्तीफे के बाद अब ये सिस्टम में वो सुधार जो जरूरी थे वो हो जाएंगे? इस्तीफे पर क्या कहना है? मुझे पूरी उम्मीद है, वरना इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। इस्तीफा एक शुरुआत है, इसके बाद कबूल होने के बाद इसका इलाज हो तो हमारा देश एक बेहतर देश बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और मुझे उम्मीद है एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा के बाद देश के लिए जो भी उपयुक्त हो उसे अपनाया जाएगा और प्यार मोहब्बत से हम एक बेहतरीन प्रणाली को अपना पाएंगे। आज बिल भी करेंगे।